अटैक ऑन टाइटन, इसे कौन नहीं जानता है। ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है पूरे वर्ल्ड में और इसका स्टोरी और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही कूल है और इसीलिए मैं इसका ओनली 5 मिनट में इसका स्टोरी कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स गो। तो कहानी एक एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में सेट है जहाँ इंसान बहुत ही विशाल दीवारों के पीछे रहते हैं और उस दीवार का नाम है वालमारिया, वालरोज एंड वालसीना। और ये लोग बॉल के पीछे इसलिए रहते हैं ताकि टाइटन से ये लोग बचे रहें। और ये जो लंगू फंगू टाइटन है ये इंसान को बिना किसी कारण के खा जाते हैं। और इस आइसलैंड का नाम है पैराडाइस, जहाँ पे इंसान बहुत ही बड़े बड़े दीवारों के अंदर सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इन सभी का जिंदगी डर में बीतता है। और हाँ, इसी आइलैंड पे रहता है हमारा एक हीरो जिसका नाम है एरन येगर और ये इस बड़े बड़े वॉल से आजादी चाहता है। मिकासा एरन की दोस्त जो एकरमैन कबीले से है और बेहद ही शक्तिशाली है। और आर्मिन एरन का सबसे अच्छा दोस्त है जो इंटेलिजेंट है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1845 में, जब क्लोसर टाइटन वालमारिया को तोड़ देता है, जिससे सारा टाइटन दीवार के अंदर घुस जाता है। और एरन की माँ जिसका नेम कार्ल होता है उसको एक टाइटन खा लेता है, जिससे एरन टाइटन से नफरत करने लगता है और उन्हें खत्म करने की कसम खा लेता है। और इसके बाद एरन, मिकासा और आर्मिन सर्वे कॉर्प्स में शामिल हो जाते हैं, जो दीवार के बाहर टाइटन से लड़ने वाली आर्मी होती है। और इसके बाद पता चलता है कि एरन के पास एक सीक्रेट पावर है जिससे वो टाइटन में बदल सकता है। और फिर बाद में पता चलता है कि वो अपने पिता ग्रीस येगर से पावर विरासत में पाया है। और इस दौरान आर्मन टाइटन जो राइनर होता है और क्लोसर टाइटन जो बेडरोट होता है, इसकी असली पहचान सामने आती है। और ये बात सामने आती है कि ये दोनों मार्ले देश के जासूस हैं जो पैराडाइस को खत्म करने के लिए आए हैं। और यह कहानी तब डीप होती है जब पता चलता है कि पैराडाइस आइलैंड के लोग एलियंस हैं। ये एक नस्ल जिसे दुनिया भर में घृणा की जाती है। मार्ले एक पावरफुल नेशन है जो एलियंस को गुलाम बना के रखता है और टाइटन पावर का वेपन की तरह यूज करता है। और साथ में यह भी पता चलता है कि पैराडाइस के लोग ymir के वंशज हैं जिन्हें टाइटन में बदलने की पावर मिली है। और वालसीना के अंदर ये पता चलता है कि दीवार के अंदर का रॉयल फैमिली फाउंडिंग टाइटन का पावर रखता है जो सभी टाइटन और एलियंस को लीड कर सकता है। और आयरन में भी ये पावर होती है। कहानी अब पैराडाइस से बाहर मार्ले में जाती है और हम देखते हैं कि मार्ले ने इंडियंस को गुलाम बनाकर रखा है और टाइटन का यूज दूसरे देश के खिलाफ युद्ध में करता है। और अब हम देखते हैं कि एरन अब बड़ा हो चुका है और गुप्त रूप से मार्ले में घुसपैठ करता है और वहाँ पे हमला करता है जिससे बहुत सारे लोग मरते हैं। और मार्ले पे हुआ ये अटैक वार का शुरुआत करता है। और अब हम देखते हैं एरन अब पहले जैसा नहीं है, वो आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे मासूम लोगों की मौत ही क्यों न हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जीक येगर जो एरन का सौतेला भाई है जो बीच टाइटन में बदल सकता है, ये एक प्लान बनाता है, यूथनेसिया प्लान कहते हैं। वो चाहता है कि एलियंस को स्टेरिलाइजेशन करके उनकी नस्ल को ख़त्म कर दी जाए ताकि टाइटन की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए। और इसके बाद आयरन फाउंडिंग टाइटन की पूरी ताकत हासिल कर लेता है और इसके बाद एरन रंबली की शुरुआत कर देता है। और यहाँ एक ऐसा घटना होती है जिसमें दीवार के अंदर छिपे लाखों क्लोसर टाइटन जाग जाते हैं और दुनिया को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसमें एरन का मकसद है दुनिया की बाकी हिस्सों को ख़त्म करना ताकि पैराडाइस के लोग आज़ाद हो सके। और इसी दौरान मिकासा, आर्मिन और एरन के सभी दोस्त एरन को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये लोग रंबलिंग को गलत मानते थे। ये लोग मार्ले और पैराडाइस के कुछ लोगों के साथ रहना चाहते थे। और उसी दौरान ये पता चलता है कि ymir जो कि एक पहली टाइटन थी वो गुलाम थी जिसे फाउंडेड टाइटन की शक्ति मिली थी। वो 2000 सालों तक पाथ नाम के मिस्टीरियस जगह पे कैद थी और एरन उसे आज़ादी की परमिशन देता है। और फिर हम देखते हैं कि आर्मिन, मिकासा, लीवाई और भी कुछ लोग एरन को रोकने के लिए लड़ते हैं और लास्ट में मिकासा एरन को मार देती है क्योंकि वो समझती है कि यही एक रास्ता था एरन को रोकने का। और इसके बाद रंबलिंग पूरी तरह रुक जाती है, लेकिन रंबलिंग के कारण दुनिया का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका था। और एरन के मरने के बाद ymir भी मर जाती है और टाइटन्स की पावर दुनिया से
जैसे गायब हो जाती है। अब कोई भी टाइटन में नहीं बदल सकता है और बाद में पैराडाइज आइसलैंड पे शांति एस्टेब्लिश होने की कोशिश होती है, लेकिन दुनिया के साथ आर्मिन और कई लोग शांति की बातचीत शुरू करते हैं और एरन को एक हीरो और विलन के रूप में, दोनों ही रूप में देखा जाता है। उसने पैराडाइज को बचाने के लिए दुनिया को तबाह किया, लेकिन अपने दोस्तों को फ्यूचर के लिए एक मौका भी दे दिया। और मांगा के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि सालों बाद भी वार और संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। पैराडाइज फिर से वार की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन कहानी आशा के साथ खत्म हो जाती है। तो ये थी अटैक ऑन टाइटन की इंटायर स्टोरी। आपको किस पर चाहिए कमेंट करो, और आप वीडियो को देख रहे हो अभी तक तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। और आपको जिस किसी को भी स्टोरी जानना हो वो कमेंट में बता देना, ताकि मैं इस पर वीडियो बना सकूं और आप लोगों इसे देख सकें। सो बाय बाय गाइस।